कलयुग का प्रभाव है। प्रेम प्यार की बातें मिश्रा जी के द्वारा, शर्मा जी के द्वारा, अब ऐसा उनकी अवस्था देखिए और प्रेम की जो बातें उन्होंने की, तो मुझे एक टिप्पणी करता हूँ। टिप्पणी आपको मजा दे, आपको आनंद दे तो आनंद लेना कि ये देश घुटनों से भले ही अटल बिहारी हो जाए, लेकिन मन से एनडी तिवारी रहता है। सरफेस भी देख रहे हैं उनका, सर पे 2 महिलाएं हाथ फिराती हैं। 2 महिलाओं को सर पर हाथ फिराने का हक होता है, एक माँ को और दूसरा पत्नी को। माँ जब हाथ फिराती है तो बाल पड़ते हैं और पत्नी वो आदरणीय का प्यार लेकर मंच पर उपस्थित है। मैं उनको बधाई देता हूँ। मैंने प्री प्यार के गीत नहीं लिखे, मैंने हास्य नहीं लिखा। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ इस परिवेश में, और मेरा निवेदन है कि बच्चे थोड़ा सा कोलाहल कर रहे हैं, जिन जिन की पांडुलिपियां हैं उन्हें थोड़ा सा समर्पित करना। मैं जानता हूँ बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन इनका कोलाहल इसी तरह से बरकरार रहा तो मेरा वर्तमान बेकार है। मैं आदरणीय भाभी जी की क्षमताओं को भी जानता हूँ। आप चाहें तो ये इनके बाप भी चुप हो सकते हैं। आप थोड़ा सा खाली नहीं, आइए मुझसे जुड़िए। अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे। आदरणीय राजेंद्र जी बैठे हैं, आदरणीय संजय जी बैठे हैं, आप सब लोगों को समर्पित करता हूँ। और लाखों की भीड़ में कभी सम्मेलन हो रहा है, संख्या कम नहीं है आप लोगों की, क्योंकि 1.25 लाख के बराबर तो अकेले सरकार से बैठे पीछे। कि अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, खनकती रेशमी पाजेब की झंकार लिखेंगे। अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, खनकती रेशमी पाजेब की झंकार लिखेंगे। मगर सरहदिया संसद से इधर आए गरम झोंके, पिलाकर लेखनी को खून हम अंगार लिखेंगे, पिलाकर लेखनी को खून हम अंगार लिखेंगे। 72 वर्ष की अवस्था में आपके बेटे को दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन करने के लिए बैठना पड़ता है, तब इस व्यवस्था पर इशारा करते हुए, उंगली रखते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुहानी भोर में भी घोर जब अंधियार हो जाए, सुहानी भोर में भी घोर जब अंधियार हो जाए, अंधेरा जीत जाए। क्या मिला 63 साल में इस देश के आवाम को आजादी के बाद कि सुहानी भोर में भी घोर जब अंधियार हो जाए, अंधेरा जीत जाए, रोशनी की हार हो जाए, तो सूरज से बगावत का खुला हकदार है दीपक, सुबह को बेच दे सूरज अगर गद्दार हो जाए। तो देश के सवेरे अंधेरा के नाम नीलाम होने लगे तो इस देश की कलम को हक है कि वो ईमानदारी के साथ उसकी सच्चाई को बयां करे। तब कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं बहुत सारे आरोप इस देश की नौजवान पीढ़ी पर लगते हैं, लेकिन मैं जानता हूं चाहे हमला संसद का हो या सरहद का, इस देश के बेटे अपना रक्त देकर के जो शौर्य करते रहे हैं उसको गाना चाहता हूं। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनोमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और इतनी उम्र के रहे होंगे मेजर संदीप उन्नीकृष्ण और उनके तमाम साथी जो मुंबई के हमले में शहीद हुए। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनोमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, मेरे तर्क से सहमत हो जाए तो मेरे समर्थन में पंडाल में एक हाथ खामोश न रहे कि जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नट खट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी, अल्हड़ सी यही नौजवान। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सबको याद है। 13 दिसंबर 2001 जब लाल किले साहब की भाषा बोलने वाले लोग मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रहे थे, तो इस देश की नौजवान पीढ़ी अपना रक्त देकर के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को गिरने से बचा कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज वक्ष को अड़ाते रहे, गोलियों के आगे निज
जानता हूं आप रोक नहीं सकते। आप रोक सको तो रोकना अपने आवेग को, मेरे आक्रोश को जो आपकी तालियों में तब्दील होने जा रहा है। मैंने सच बोलने की हिम्मत की हो तो हौसला देना कि गोलियों के आगे निज वृक्ष को अड़ाते रहे, गोलियों के आगे निज वृक्ष को अड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। और एक शब्द चित्र आपके सामने रखना चाहता हूं वर्तमान में सियासत के लोगों से कुछ बात करने से पहले। अंबरदा ने कहा कि प्रणाम उन्हें करना जरूरी है जिन्होंने इस देश को आजादी के दिन दिखाए। एक बालक 13 वर्ष की उम्र में जलियांवाले बाग में जाकर के जलियांवाले बाग की मिट्टी को हाथ में उठा करके एक शपथ ली कि जलियांवाले बाग के शहीदों का बदला लंदन में जाकर के डायर से ना लिया तो मेरा नाम ऊधम सिंह नहीं। और एक 24 साल का नौजवान जिसने एक शपथ उठाई कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके, ब्रिटानिया सरकार के पास कोई कंक्रीट ऐसा नहीं जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों को भी अंतिम मुठभेड़ में अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके किया, उसको प्रणाम करते हुए कविता की 4 पंक्तियां आपकी अदालत में रखना चाहता हूं और देखना चाहता हूं इस देश, यह देश आजादी के बाद अपने शहीदों को किस तरह से याद रखता है, किस तरह से सम्मानना देता है। कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। मृत्यु के पश्चात भीष्म को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जटायु को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भीष्म को नीचे स्थान पर बिठाया गया, जटायु को उच्च स्थान प्राप्त हुआ। भीष्म ने आपत्ति दर्ज की तो जवाब दिया धर्मराज ने, भीष्म शांत रहो, मौन रहो, तुम्हारे पास में शस्त्र थे, संपत्ति थी, शक्ति थी, फिर भी आप अपने ही घर में अपने वंश की होती हुई वधु का चीरहरण नहीं रोक सकते। और ये पक्षी था, मनुष्य नहीं था, इसके पास में शस्त्र नहीं थे, इसके पास शक्ति नहीं थी, इसका प्रतिद्वंदी भी रावण जैसा था, फिर भी इसके छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार गोली युद्धम से, डायर के सीने में उतार गोली युद्धम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। ये देश 2 प्रकार की संस्कृति जीता है, बुद्ध की संस्कृति भी जीता है, युद्ध की संस्कृति भी जीता है। मैं इस देश की नौजवान पीढ़ी के समर्थन में कुछ पंक्तियां इतिहास और वर्तमान से उठा करके रखना चाहता हूं। अतीत आपको लगे नौजवान के रूप में कहीं धनुष हाथ में लिया, चक्र हाथ में लिया, कृष्ण राम के चरित्र आपके सामने आए, या फिर कहीं दुश्मन की जमीन पर कुछ सेकंड में दुश्मन को परास्त करके विश्व चैंपियन हो जाने वाला कुश्ती का खिताब लेने वाला सुशील का चित्र आपके सामने आए, या भी हमने क्रिकेट में जो कीर्तिमान गढ़ा वो कीर्तिमान आपके सामने घूमे तो समर्थन करना कि बुद्ध महावीर जैसा तत्व अपनाती है तो शांति व अहिंसा का विकास गढ़ देती है, बुद्ध महावीर जैसा तत्व अपनाती है तो शांति व अहिंसा का विकास गढ़ देती है। विश्वामित्र की अखंड साधना त्रिशंकु हेतु एक नया धरती आकाश गढ़ देती है, विश्वामित्र की अखंड साधना त्रिशंकु हेतु एक नया धरती आकाश गढ़ देती है। राम की तरह धनुष थामती है हाथ में तो निश्चरहीन करो नहीं खुद उठाए पड़ती है, राम की तरह धनुष थामती है हाथ में तो दुष्ट दानवों का सर्वनाश गढ़ देती है। राष्ट्र के समक्ष स्वाभिमान का सवाल हो तो देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है, राष्ट्र के समक्ष स्वाभिमान का सवाल हो तो देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है, देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है। और एक व्यवस्था के विरुद्ध स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। आज पटरियों पर लोग बैठते हैं, सियासत ने क्या व्यवस्थाएं सौंपी है इस देश की नौजवान पीढ़ी को। 30 वर्षों 25-30 वर्षों की साधना के पश्चात डिग्रियां लेकर के जब बेटे घूमते हैं सड़कों पर, क्या आक्रोश रहता होगा माँ बापों के मन में। मैं इस व्यवस्था के विरुद्ध 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ इस देश की नौजवान पीढ़ी के समर्थन में। तो पुराने लोग बैठे हो, लगे कि उनका दर्द है, उनके घरों का दर्द, उनके परिवार को, उनके बेटों का दर्द है, तो मेरा समर्थन करें कि स्वार्थ के लिए जो संस्कार बलिदान हुए, संस्कृति का ये अवशेष मिट जाएगा। स्वार्थ के लिए जो संस्कार बलिदान हुए, संस्कृति का ये अवशेष मिट जाएगा। संतों या फकीर पीर व पैगंबरों का ऋषि मुनियों
पता नहीं मुसलमान और हिंदू की बात इस देश में होती है, किस मुसलमान को लोग किस तरह से जानते होंगे। मैं एक मुसलमान को जानता हूँ, रामेश्वरम का वो मल्लाह जो रामेश्वरम में तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों को नाव से लेकर के रामेश्वरम के मंदिर तक पहुंचाता था। और जितनी देर में वो तीर्थ यात्री रामेश्वरम मंदिर की परिक्रमा करते थे, उतनी देर अपनी नाव में बैठ करके कुरान की आयतें पढ़ता था। जिसने इस देश को पराक्रम सौंपा, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें देकर के, मैं उस बिखरे जुल्फों वाले एपीजे अब्दुल कलाम और एक टिप्पणी भी करना चाहता हूं दोस्तों। चाइना ने कहा कि हिंदुस्तान 62 की पिटाई भूल गया। मैं कहना चाहता हूं, सरहद के पार मेरा स्वर जाए, आपकी तालियां जाए, आप कौश आपका नाथुला के बॉर्डर तक पहुंचे कि ये 2011 का हिंदुस्तान 62 वाला चाचा नेहरू का हिंदुस्तान नहीं, जो आकाश में शांति के साथ कबूतर उड़ाता हो। ये 2011 का हिंदुस्तान अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें छोड़ने वाले चाचा एपीजे अब्दुल कलाम का देश है। सब पता कि कितना है दम और कितना है पानी तुझे इस बार भारत के बेटे बतलाएंगे, कितना है दम और कितना है पानी तुझे इस बार भारत के बेटे बतलाएंगे। बुद्ध वाले संस्कार पहले दिखलाए तुझे, अब तुझे युद्ध की कला भी सिखलाएंगे। बुद्ध वाले संस्कार पहले दिखलाए तुझे, अब तुझे युद्ध की कला भी सिखलाएंगे। इस बार फाकता उड़ेंगे नहीं अंबरों में, इस बार फाकता उड़ेंगे नहीं अंबरों में, अग्नि में पृथ्वी त्रिशूल मंजराएंगे, ड्रैगन के थन को कुचल देंगे। इस बार बीजिंग में जाकर तिरंगा लहराएंगे, ड्रैगन के थन को कुचल देंगे। इस बार बीजिंग में जाकर तिरंगा लहराएंगे, बीजिंग में जाकर तिरंगा लहराएंगे। और दोस्तों, तिरंगे को प्रणाम करना चाहता हूं 4 पंक्तियों से। जंगे आजादी का इतिहास पढ़ते हैं तो एक पन्ना, बहादुर शाह जफर 85-86 वर्ष की जेल में अवस्था में रंगून में अंग्रेजों की जेल में 2 पंक्तियां बहादुर शाह जफर के नाम लिखवा करके अंग्रेजों ने भेजी कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने कील उठाई, जेल की दीवारों पर उन 2 पंक्तियों में 2 पंक्तियां और शुमार की कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उन संस्कारों को प्रणाम करते हुए कविता की 4 पंक्तियां आपकी अदालत में रखना चाहता हूं और मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी को प्रणाम करना चाहता हूं इन पंक्तियों के माध्यम से कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष व शफाक की धरा है यहाँ, शेखर सुभाष व शफाक की धरा है यहाँ। जब फांसी की सजा अशफाक को बोली गई तो अशफाक की आंखें छलकी। ये सूचना रामप्रसाद बिस्मिल तक पहुंची तो एक पत्र लिखा अशफाक के नाम। अशफाक फांसी से डर गए तो उस पत्र का जवाब जो अशफाक ने लिखा, वो जवाब कहीं आपके मन को छू जाए। अशफाक ने लिखा अपने पत्र में, बिस्मिल फांसी से डर करके नहीं रोता, तुम्हारा मित्र अशफाक, तुमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, बिस्मिल तुम्हारे धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, इसलिए तुम भारत माता की आजादी के लिए 1000 जन्म लेकर के 1000 बार फांसी चढ़ सकते हो। मेरा दर्द यह है, मैंने इस्लाम में जन्म लिया है, मेरे यहाँ पुनर्जन्म की मान्यता नहीं, मैं भारत माता की आजादी के लिए शिवाजी वाला लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष व शफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। और एक दर्द और गाना चाहता हूँ। जब सेल्युलर जेल की दीवारों से सावरकर के नाम की पट्टिका हटाई गई, क्रांतिकारियों के इतिहास को जब 2 बूंद स्याही से उनके बलिदान को धुलने की कोशिश की गई तो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं दोस्तों। मेरे प्रदेश की सियासत ने भी एक घाव दिया। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों को, चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा गया। तब जवाब में कुछ कहना चाहता हूं। बहुत सारे आरोप लगते हैं इस देश के बेटों पर, लेकिन मैं जानता हूं अभिमन्यु चक्रव्यूह का 7वां द्वार नहीं भेद पाया, बाहर नहीं निकल सका।
इसमें अभिमन्यु का कोई दोष नहीं था। मैं नौजवान पीढ़ी के समर्थन में टिप्पणी करना चाहता हूं। कवि अर्जुन को और उनके मामा श्री कृष्ण को, अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण को ये फुर्सत नहीं, दोनों चक्रव्यूह भेदना जानते थे कि वो चक्रव्यूह भेदने की कला अभिमन्यु को सिखा पाते। अभिमन्यु को अपने जीवन में केवल एक बार चक्रव्यूह को भेदने की कहानी को सुनने का अवसर मिला, वो भी मां के गर्भ में। दुर्भाग्य इस देश के बेटों का ये कि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कहानी सुना रहे थे तो सुभद्रा वो कहानी सुनते सब पढ़ता कि शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो न जाए शौर्य की कहानी इस देश की। शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो न जाए शौर्य की कहानी इस देश की। खो न जाए कोई बलिदान बलिदानियों का, व्यर्थ हो न जाए कुर्बानी इस देश की। खो न जाए कोई बलिदान बलिदानियों का, व्यर्थ हो न जाए कुर्बानी इस देश की। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद न रहे सिख, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद न रहे सिख, कहीं सो न जाए मां भवानी इस देश की। जागी ना भागी यदि संसद तो डर है कि बागी हो न जाए जवानी इस देश की। जागी ना भागी यदि संसद तो डर है कि बागी हो न जाए जवानी इस देश की, बागी हो न जाए जवानी इस देश की। और दोस्तों कुछ शब्द चित्र और रखना चाहता हूं, इस पार्टी को प्रणाम करता हूं। तीन पीढ़ियां शहीद आजम की क्रांतिकारी पगड़ी समाज जगह पगड़ी संभाल ये गीत जिसने गाया फांसी के फंदे पर मेरा रंग बसंती चोले, चोला गाते गाते फांसी का फंदा जिसने चुमा उसे प्रणाम करता हूं। देखना चाहता हूं कि भगत सिंह के प्रति आपके मन में क्या समर्पण है। कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसने फिरंगियों की नाव डूब जानी थी, जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। दोस्तों भगत सिंह के प्रति कोई समर्पण हो, एक हाथ खामोश करेगा। देखना चाहता हूं भले सियासत भूल गई हो क्रांतिकारियों को, लेकिन ये देश आज भी अपने क्रांतिकारियों को प्यार करता है, याद करता है। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी, जिसमें स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। तीन नारे दिए एक व्यक्ति ने इस देश को, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं और जय हिंद। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे मैं किसका स्मरण करना चाहता हूं, लेकिन शायद 63 सालों में राजनीति की भाषा ये हो गई हो, इस देश के नेता आवाम से कहना चाहते हो, हिंदुस्तान से कहना चाहते हो कि तुम हमें आजादी दो, खून तो हम तुम्हारा ले लेंगे। तब उसे प्रणाम करना चाहता हूं, विश्व के महानायक के नाम चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, स्मरण करना चाहता हूं। उनके स्मरण के बिना ये काव्य की बेला अधूरी रह जाएगी। कि आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है, जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोश को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। और दोस्तों इस सियासत से उस सियासत की ओर ले जाना चाहता हूं। और नेताजी यदि आपके दिल में छपे हो तो एक हाथ ऊपर लहराता हुआ देखना चाहता हूं। आपके हाथ उठे नेताजी के सम्मान में और उनको श्रद्धांजलि पहुंचे आपकी। कि आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है, जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोश को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोल को प्रणाम है। यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोल को प्रणाम है, तिरंगा लहराने वाले बोल को प्रणाम है। और इस देश में समस्या वो नहीं है जो केवल कमलेश जी ने जो उठाई, समस्या दूसरी भी है। जो आक्रोश उनका है मेजर संदीप उन्नीकृष्ण के परिवार को जो सुनना और सहना पड़ा सियासत से, उसे भी गाना चाहता। दो बड़ी समस्या को, देश की दो बड़ी समस्या को चार पंक्तियों में समेटने की कोशिश करता हूं। दोस्तों मैंने देश की दुखती रख पर, आपके मन की दुखती रख पर उंगली रखी हो तो मुझे हौसला देना, आशीष देना।
इशारों में बात करता हूं, मेरा इशारा आप तक पहुंच जाए, आप पकड़ लें तो समर्थन करना मेरा कि मेहनत कशों ने भूख में जो प्राण त्याग दिए, मेहनत कशों ने भूख में जो प्राण त्याग दिए, फिर इन कोठियों का पानी कौन भरेगा। मेहनत कशों ने भूख में जो प्राण त्याग दिए, फिर इन महलों का पानी कौन भरेगा। झील पे ही बादल बरस के चले गए तो धरती की चूनर को धानी कौन करेगा। झील पे ही बादल बरस के चले गए तो धरती की चूनर को धानी कौन करेगा। देश के किसान को सिंगूर का सिला मिला तो, देश के किसान को सिंगूर का सिला मिला तो बोलिएगा देश में किसानी कौन करेगा। बलिदानियों को यहाँ गालियां मिली तो फिर कुर्बान देश में जवानी कौन करेगा। बलिदानियों को यहाँ गालियां मिली तो फिर कुर्बान देश में जवानी कौन करेगा। कुर्बान देश में जवानी कौन करेगा। और समाधान भी देकर के जाना चाहता हूँ। बहुत निकट गुजरात ने कई बार इस देश की समस्याओं का समाधान दिए, कभी दयानंद के रूप में, कभी गांधी के रूप में, कभी पटेल के रूप में। मैं एक शब्द इस कविता की अंतिम पंक्ति में छोड़ना चाहता हूं। वो शब्द यदि आपके दिल का हो, आपके मन का हो, आपकी भावनाओं का हो तो अपनी भावना को तालियों में तब्दील करना। कि पाक बंग संग तब कहना चाहता हूं दोस्तों, राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण को शक्ति का आघात लगा। राम के दल में चिंता हुई आगामी युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा, संकट मोचन, अब तुम हो जो इस कष्ट से, इस संकट से हमें मुक्ति दिला सकते हो। रात्रि के उस गहन अंधकार में हनुमान ने अंतरिक्ष में प्रयाण किया हिमालय से संजीवनी लाने के लिए। रास्ते में कोई संवाद हुआ होगा, हनुमान का कोई बात हुई होगी आकाश में जाते हुए सूर्य से। हम सब जानते हैं विज्ञान के विद्यार्थी हैं, अंधकार में सूर्य कभी डूबता नहीं, जब वो यहाँ अस्त होता है तो कहीं अमेरिका में निकल रहा होगा। क्या संवाद हुआ होगा हनुमान का उस अंतरिक्ष में कि हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। भगवान राम सूर्यवंशी थे। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है मेरी प्रार्थना को सच्चे मन से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। तुमको मुख में धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। 65 साल से लाल किले की नपुंसक भाषा इन कवियों की जिह्वा में उतर गई है। एक स्वर हम सुन रहे हैं 63 सालों से। 1 अरब 21 करोड़ का जननायक लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के संसद से खड़े होकर के भाषा बोलता है। अमेरिका से 33 करोड़ के अमेरिका से ये निवेदन करता है कि 19 करोड़ के पाकिस्तान को समझाओ, हमारे यहाँ आतंकवादी ना भेजे। तब दोस्तों कहना चाहता हूं, उस खुददार जमीन के खुददार मंच पर खड़े होकर के ये वो शक्ति है जो इतिहास करती है, परमाणु शक्ति के प्रयोजन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बीच में, स्वाभिमानी लोगों के बीच में खड़े होकर टिप्पणी करना चाहता हूं कि लाल किले की भाषा ये भी हो जाए। संकल्प दीजिए, शुभकामना दीजिए दिल्ली को। दिल्ली का एक स्वर ये भी हो कि दुनिया के जिस आतंकवादी मुल्क में हिम्मत हो अपने आतंकवादी भेजे, हमारे सैनिकों की गोलियां सरहद पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। कहना चाहता हूं कि पाक बंग संगले अखंड होगा पूरा देश, तार तार हुआ मानचित्र सिल जाएगा। पाक बंग संगले अखंड होगा पूरा देश, तार तार हुआ मानचित्र सिल जाएगा। होगा निष्कंटक अमरनाथ वाला पंथ, मान सरोवर में सरोज खिल जाएगा। होगा निष्कंटक अमरनाथ वाला पंथ, मान सरोवर में सरोज खिल जाएगा। इसकी आउस की बिसात क्या दिखाए आंख, इसकी आउस की बिसात क्या दिखाए आंख। दुनिया के दादा का कलेजा हिल जाएगा। आत्महत्या कर लेगा उस दिन उग्रवाद, जिस दिन दिल्ली को पटेल मिल जाएगा। आत्महत्या कर लेगा उस दिन उग्रवाद, जिस दिन दिल्ली को पटेल मिल जाएगा। जिस दिन दिल्ली को पटेल मिल जाएगा, जिस दिन दिल्ली को पटेल मिल जाएगा। और दोस्तों मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहां का बालक योगेंद्र सेना में गया। एक 8 महीने की उसकी नौकरी कौन हुई थी, शायद ट्रेनिंग पूरी कर पाया होगा या नहीं कर पाया होगा। उसे टाइगर हिल करगिल के उस ऑपरेशन में भेज दिया गया। अपने सीने पर 17 गोलियां खाकर के योगेंद्र ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया। इसके लिए सरकार ने उसे परमवीर चक्र जैसा बड़ा सम्मान भी दिया। वो देश का चौथा नागरिक है जिसे जीवित ये सम्मान मिला। लेकिन दोस्तों 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध।
हम लेकर के 62 से 65 से 71 से और करगिल युद्ध तक के जो तमाम समझौते और तमाम चीजें सियासत की ओर से इस देश के बेटों के साथ जो बेईमानी हुई है, मैं कहना चाहता हूं योगेंद्र ने मुझे जो कुछ बताया मैं उसे आपके बीच में रखना चाहता हूं। दोस्तों, मैं 18 साल से डिग्री कॉलेज में हिंदी पढ़ाता हूं, युद्ध गीतों की परंपरा में पढ़ाया हमने। हम वीर हैं, रणधीर हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हो जाएंगे बलिदान। मेरी समझ में नहीं आया शौर्य पराक्रम से देश का क्या भला होने वाला था, लेकिन इस देश के बेटों ने -30 डिग्री के तापमान में अपने पीठ पर 30 किलो वजन बांध करके नाखून से पहाड़ काट करके करगिल में जो इतिहास का है उसको गाना चाहते कि आन बान शान पे न दाग लगने दिया है, आन बान शान पे न दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का सवार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। बैरियों के वक्ष फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। सरहद पार से तो जीतवाए हर जंग अपनों से हार करवाए हम। सरहद पार से तो जीतवाए बार-बार हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम, हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम। सैनिक का शव आया तिरंगे में लिपट करके मां के दरवाजे पर, उसके साथ ही सैनिक भी आए। उन्होंने बताया कि बड़े शौर्य और पराक्रम के साथ लड़ा, उसने शत्रु की कोई गोली अपनी पीठ पर नहीं खाई। मां के चेहरे पर न शिकन न आंखों में आंसू, लेकिन तिरंगे को हटा करके उसने बेटे के शव को देखा तो बेटे के पीठ पर गोली का निशान दिखाई दिया। साथी सैनिक मना करते उसने पीठ पर गोली नहीं खाई, बेटे की पीठ पर गोली का निशान है। मां इस सवाल को लेकर के कहां जाए? ये कैसा निशान है जो केवल मां को दिखाई देता है, सैनिकों को दिखाई नहीं देता, सरकार को दिखाई नहीं देता, आवाम को दिखाई नहीं देता, केवल मां को दिखाई देता है। कुछ तो बेईमानी हुई होगी इस देश के बेटों के साथ। मेरी कविता का बारीक इशारा समझ जाए कर मैं एक छंद उसकी भूमिका में पढ़ता हूं। अगर सैनिक के शव में बोलने की शक्ति रही होती तो उसने क्या जवाब दिया होता, इसकी भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मां की ओर से दोस्तों, और उन माओं की ओर से पढ़ता हूं। जब छलकती आंखों से पत्रकारों ने पूछा तो सीना ठोक करके कह दिया, रोती इसलिए नहीं कि बेटा करगिल में शहीद हो गया, रोती है तो इसलिए रोती है कि दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद को सौंपा। हो सकता है अमेरिका के पास में डॉलर की बहुत बड़ी ताकत हो, जापान के पास में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी ताकत हो, लेकिन जो ताकत परमपिता परमात्मा ने हिंदुस्तान के बेटों को हिंदुस्तान की माओ के रूप में दिया, दुनिया के किसी देश के पास कि प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है, देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने, हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने, शत्रुओं की कोई गोली पीठ पे न खाई है, पीठ पे निशान फिर कैसे आए गोलियों के, यह बात मेरे लाल समझ न आई है। पीठ पे निशान फिर कैसे आए गोलियों के, यह बात मेरे लाल समझ न आई है। और कहीं सैनिक के शव में बोलने की शक्ति रही होगी तो दिल्ली की बेईमानी का मेरी भाषा में उसने जवाब दिया होता। मैं तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक है पीठ में छुरा भौंकना, एक मुहावरा आपने सुना होगा, बस इसे समझ लेना और मुझे ज्ञापित करना, सूचित करना कि मेरी बात आप तक पहुंची है। कि सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। पीठ पे हमारे ये निशान क्यों है गोलियों के, पीठ पे हमारे ये निशान क्यों है गोलियों के, जान ले समूचा देश चिट्ठी भिजवाई थी। चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई थी। चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई थी। किस बात से है? हम परमाणु ताकत पर के डरते हैं। तब 4 पंक्तियां इस देश की नौजवान पीढ़ी की ओर से कहना चाहता हूं, बेटों का दर्द गाना चाहता हूं, दिल्ली से निवेदन करना चाहता हूं। मुंबई में 10 गुंडों को भेज करके चाहे जो कर दे पाकिस्तान, निरीह और महिलाओं और बच्चों की हत्या करके चाहे जो कुछ कर दे, लेकिन विश्व साक्षी है, संसार गवाह है। सन 71 के युद्ध में हमारे सामने 97,000 युद्धबंदी नतमस्तक खड़े थे। यदि ये संस्कृति, ये कल्चर हिंदुस्तान की रही होती तो सन 71 में 97,000 के संकलन करके ताबूत में बंद करके इस्लामाबाद दे सकते थे। तब 4 पंक्तियां आपकी अदालत में रखना चाहता हूं कि जब जब दिल्ली ने भरोसा हम पे किया है, जब जब दिल्ली ने भरोसा हम पे किया है, हम शत्रुओं का दम बुझाड़ते चले गए। यहाँ हमारा जपने के सपने जो देखते थे उनको उखाड़ते पछाड़ते चले गए। यहाँ हमारा
पछाड़ते पछाड़ते चले गए। नानी याद करता था पानी मांगता था पाक, नानी याद करता था पानी मांगता था पाक, जब चाहा पानी सा उतारते चले गए। दुख है तो इतना है जिसे गोलियों से जीता, दुख है तो इतना है जिसे गोलियों से जीता, दिल्ली वाले बोलियों से हारते चले गए। दुख है तो इतना है जिसे गोलियों से जीता, दिल्ली वाले बोलियों से हारते चले गए, दिल्ली वाले बोलियों से हारते चले गए। और समाधान देना चाहता हूं दोस्तों इस समस्या का, वो समाधान आपको ठीक लगे तो मेरे साथ जुड़ना। कि शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो, शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्पचित्र खींचे हैं समूचे फाड़ आएंगे। शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्पचित्र खींचे हैं समूचे फाड़ आएंगे। शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का चीर, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ आएंगे। शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का भाल, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ आएंगे। सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सैनिक सपूत सिंह से दहाड़ आएंगे। दिल्ली 10 घंटे की इजाजत हमें जो दे दे, दिल्ली 10 घंटे की इजाजत हमें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गाड़ आएंगे। दिल्ली 10 घंटे की इजाजत हमें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गाड़ आएंगे। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय सियासत की जूतियों में कैद है। अफजल को सजा नहीं दी गई इसलिए आतंकवाद की यात्रा अजमल कसाब तक पहुंची, किससे नहीं पूछा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात इस देश की एहसान फरामोश राजनीति निर्णय लेगी अफजल को कौन सी सजा मिले। दोस्तों टिप्पणी करता हूं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात अफजल को कौन सी सजा मिले, इस बात का निर्णय करने का यदि हक है तो केवल 8 माताओं को जिन्होंने अपने घर के इकलौते चढ़ाव इस देश के लिए बुझा दिए। अफजल के संदर्भ में यदि कोई निर्णय लेने का हक है तो केवल 8 विधवाओं को जिन्होंने अपने सिंदूर की लाली से तिरंगे में केसरिया भर दिया। तब पढ़ता है कि दे गए जो चढ़ती जवानियों की कुर्बानी, शहीदों की जलती चिताओं से तो पूछते, दे गए जो चढ़ती जवानियों की कुर्बानी, शहीदों की जलती चिताओं से तो पूछते, जिनके घरों के इकलौते भी चिराग बुझे, खोए अंधकार में पिताओं से तो पूछते, जिनके घरों के इकलौते भी चिराग बुझे, खोए अंधकार में पिताओं से तो पूछते, जिनके सिंदूरी सपने हवन हो गए हैं, जिनके सिंदूरी सपने हवन हो गए हैं, एक बार उन विधवाओं से तो पूछते, देशद्रोहियों को प्राण दंड दें प्राणदान, बलिदानी सैनिकों की माओं से तो पूछते, देशद्रोहियों को प्राण दंड दें प्राणदान, बलिदानी सैनिकों की माओं से तो पूछते। और जो लोग अफजल की फांसी का विरोध करते हैं उनके विरोध में खड़े होकर 4 पंक्तियां पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जिस निर्भीकता के जिस हौसले के साथ मैं पढ़ता हूं उसी हौसले के साथ आपका समर्थन आना चाहिए। कि हत्यारों के हित में खुली बयानबाजियों का, हत्यारों के हित में खुली बयानबाजियों का तीव्र होता हुआ ये प्रवाह मंद कीजिए, हत्यारों के हित में खुली बयानबाजियों का तीव्र होता हुआ ये प्रवाह मंद कीजिए, उग्रवादियों के पक्षधारियों के सीने फाड़ बलिदानियों के मान को बुलंद कीजिए, उग्रवादियों के पक्षधारियों के वक्ष चीर बलिदानियों के मान को बुलंद कीजिए। देशद्रोही की रिहाई की दुहाई दे रहे जो, देशद्रोही की रिहाई की दुहाई दे रहे जो, उन देशद्रोहों के स्वरूप मंद कीजिए। ऐसे धूर्त नेताओं को अफजल से भी पहले, ऐसे धूर्त नेताओं को अफजल से भी पहले फांसियों पे लटकाने का प्रबंध कीजिए।